दिल्ली में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी की सरकारी रिहाइशगाह पर कुछ शरपसंदों ने हमला किया है। शरपसंदों ने घर के शीशे तोड़ दिए। दिल्ली एमआईएम के सदर कलीमुल हफीज ने इसके खिलाफ पार्लियामेंट स्ट्रीट में एफआईआर दर्ज कराई है। कलीमुल हफीज ने इस हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के पास एक रुकन पार्लियामेंट के घर पर हमला होता है। इससे साफ है कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है और इन नफरत फैलाने वालों के पीछे कौन छुपा हुआ है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सियासी जमीन खिसकने की वजह से इस तरह के हमले कराकर लोगों के दरमियान नफरत फैलाने और पोलराइजेशन की नाकाम कोशिश की जा रही है। मेरठ की सरधना सीट से रुकने असेंबली और बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर कहे जाने वाले संगीत सोम ने एक बार फिर मुतनाजा बयान दिया है। यूपी में योगी हुकूमत के 4.5 साल मुकम्मल होने पर अपनी सरकार के तरक्याती कामों को आवाम के सामने पेश करने के मकसद से मुनक्किद की गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संगीत सोम ने न सिर्फ समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को सीजनल हिंदू बताते हुए सख्त तनकीद का निशाना बनाया, बल्कि मथुरा की मस्जिद को मुनहदिम करके मंदिर तामीर करवाने का अखिलेश यादव को चैलेंज भी दिया। संगीत सोम ने यह भी कहा कि बीजेपी हुकूमत में ऐसी सभी मसाजिद को मुनहदिम करके मंदिर तामीर करवाने का काम किया जाएगा जो मंदिर की जगह पर तामीर की गई थी। संगीत सोम ने दावा किया कि आइंदा असेंबली इंतखाबात में बीजेपी 350 सीटें हासिल करके सरकार बनाएगी। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 350 सीटों के साथ वापसी कर रही है। मैंने एक देखा है, बड़ा अच्छा एक माहौल बना है। लोग सीजनल हिंदू बहुत बने इस 5 साल की सरकार में, सीजनल हिंदू बहुत बने। अरे बड़े ताज्जुब की बात है, अखिलेश यादव जैसे लोग कह रहे हैं कि हम विश्वकर्मा का मंदिर बनाएंगे। वो लोग कह रहे हैं कि जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलाई हो, जिन्होंने गोली चलवाई, जिन्होंने बनारस जैसी जगह में साधुओं पर लाठी चलवाई हो, लाठी फटकाई हो, वे लोग आज हाथ जोड़ के माफी मांगने जा रहे हैं हरिद्वार और कह रहे हैं हमें माफ कर दीजिए हमारे कुकर्मों के लिए। लेकिन कुकर्मों के लिए माफ उत्तर प्रदेश की जनता नहीं करेगी। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं विश्वकर्मा का मंदिर बने। अरे कहिए ना आप कि मथुरा में जो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई है हम बनाएंगे उसे। अखिलेश यादव कह के दिखा, हिम्मत जुटाए। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि धीरे धीरे जितने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया गया था सब जगह मंदिर बनाए जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे वैसे तब्दीली मजहब और लव जिहाद जैसे मुद्दे सामने लाकर माहौल को खराब किया जा रहा है। कानपुर में आज चकेरी थाने के सामने विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के सैकड़ों कारकुनों ने तब्दीली मजहब और लव जिहाद के मामले पर एहतजाज किया। दरअसल 2 दिन कबल चकेरी में वाक़े एक चर्च में दुआया इज्तिमा के दौरान बजरंग दल के लोगों ने हंगामा किया था और इल्जाम लगाया था कि यहां पर तब्दीली मजहब करवाया जा रहा है। पुलिस ने वहां से 7 अफराद को हिरासत में लिया था और इसके बाद छोड़ दिया था। इसके खिलाफ आज एहतजाज किया गया। हम लोगों ने धर्मांतरण और लव जिहाद के विरोध में किया है, क्योंकि विगत कई वर्षों से धर्मांतरण कई सूचनाएं हमारे क्षेत्र से आ रही थी। प्रशासन इस चीज को ध्यान नहीं दे रहा है और बार बार हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हुए हमारे हिंदू समाज को बांटा जा रहा है। इसको विश्व हिंदू परिषद कतई सहन नहीं करेगा और हम शासन प्रशासन मांग करते हैं जितने भी अपराधी हैं, जितने भी गैंग हैं जो धर्मांतरण काम कर रहे हैं उनको जल्द से गिरफ्तार किया जाए। अगर आपकी मांगे पूरी ना हो तो हम रोड पर बैठेंगे, हम धरना देंगे, यहाँ से हटेंगे नहीं। अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी की मौत की जांच एसआईटी करेगी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने आनंद गिरी और दीगर कई अफराद को इस मामले में गिरफ्तार किया है। वहीं अब धीरे धीरे नरेंद्र गिरी की खुदकुशी से होने वाली मौत पर से पर्दा हटने लगा है। खुदकुशी से पहले नरेंद्र गिरी ने जो सुसाइड नोट लिखा था वो अब मीडिया के सामने आया है। इस सुसाइड नोट में महंत नरेंद्र गिरी ने कई अहम राज इफ्शा किए हैं। मौत से पहले 13 सफ़ात पर मुश्तमिल इस सुसाइड नोट में महंत नरेंद्र गिरी ने कई सनसनीखेज बातें लिखी हैं। महंत नरेंद्र गिरी ने अपने खास शागिर्द आनंद गिरी, हनुमान मंदिर के पुजारी आद्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी को अपनी मौत का बराह रास्त जिम्मेदार ठहराया है। महंत नरेंद्र गिरी ने सुसाइड नोट में लिखा है कि वो 13 सितंबर को ही खुदकुशी करने वाले थे, लेकिन वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए। उन्होंने लिखा है कि आनंद गिरी ने कंप्यूटर की मदद से एक लड़की के साथ मेरी फोटो बना ली है, जिसके जरिए आनंद गिरी लगातार मुझे जहनी तौर पर परेशान कर रहा है और मुझे बदनाम करने की धमकियां दे रहा है।
महंत नरेंद्र गिरी ने सुसाइड नोट में लिखा है कि मैंने अपनी जिंदगी इज्जत के साथ बावकार तरीके से गुजारी है, ऐसे में इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर सकता। महंत नरेंद्र गिरी ने सुसाइड नोट में मकामी पुलिस इंतजामिया से दरख्वास्त की है कि उनकी मौत के जिम्मेदार आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी हैं। लिहाजा मेरी मौत के बाद इनके साथ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि मेरी आत्मा को शांति मिल सके। वाज़ेह है कि 6 माह पहले आनंद गिरी और महंत नरेंद्र गिरी के दरमियान इख्तलाफात खुलकर सामने आए थे। महंत नरेंद्र गिरी ने अपने शागिर्द आनंद गिरी को बाघंबरी मठ से बेदखल कर दिया था, लेकिन अखाड़ा परिषद के सीनियर अराकीन ने मामले में मुदाखलत करके गुरु और शागिर्द के दरमियान सुलह करा दी थी। आनंद गिरी ने मई के महीने में महंत नरेंद्र गिरी का पैर पकड़कर अपनी गलतियों के लिए माफी भी मांगी थी। इस मौके का वीडियो भी वायरल हुआ था, लेकिन इस सुलह सफाई के बावजूद महंत नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के दरमियान दूरियां बढ़ती ही चली गई। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी की पुरस्कार खुदकुशी पर साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव ने कई संगीन सवाल उठाए हैं। नरेंद्र गिरी के आखिरी दर्शन करने अखिलेश यादव बाघमरी मठ पहुंचे। महंत नरेंद्र गिरी को खराज अकीदत पेश करने के बाद अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गुज़िश्ता कई दिनों से रियासती हुकूमत के वुज़रा और आला अफसरान नरेंद्र गिरी से मिलना चाहते थे। इन हालात में महंत नरेंद्र गिरी काफी तनाव में थे। अखिलेश यादव ने कहा कि अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी की मौत की सच्चाई तमाम साधु संतों समेत पूरा मुल्क जानना चाहता है। अखिलेश यादव ने कहा कि महंत की मौत की जांच अदालत के किसी मौजूदा जज से कराई जाए ताकि इस अहम मामले की सच्चाई सबके सामने आ सके। महंत नरेंद्र गिरी जी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, उनके साथ ऐसी घटना होना ये जांच का विषय है और पूरा देश सच्चाई जानना चाहता है। साधु संत सच्चाई जानना चाहते हैं कि आखिरकार क्या हुआ है, किन परिस्थितियों में ऐसी घटना घटी, क्या उनके ऊपर कोई दबाव था, क्या कहीं किसी चीज को लेकर के परेशानी थी। तो ये सब सच्चाई तभी बाहर आएगी जब हाई कोर्ट के सिटिंग जज इसकी जांच। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी की मौत के सानिये पर मुस्लिम तबके ने अपने गहरे रंजोगम का इजहार किया है। नरेंद्र गिरी की मौत की खबर से शहर में गम और अफसोस का माहौल है। शहर की मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों से वाबस्ता अफराद ने महंत नरेंद्र गिरी को खराज अकीदत पेश किया। मुस्लिम अक्सरती इलाके रोशन बाग में मुनक्किद हुई ताज़ियती तकरीब में मुस्लिम कारकुनान ने नरेंद्र गिरी को खराज अकीदत पेश किया। कारकुनान का कहना था कि महंत नरेंद्र गिरी ने इलाहाबाद में रहकर मुल्क और बैरून मुल्क में शहर का नाम रोशन किया। आज हम लोग महंत नरेंद्र गिरी की मौत से दुखी हैं। उनकी जो मौत हुई है तो उनसे दुखी हैं कि किस तरीके से उन्होंने इलाहाबाद का एक अपना नाम रोशन किया था पूरे देश में। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे और उन्होंने तमाम कुंभों में काम किया। जो अभी महाकुंभ पड़ा था उसको उन्होंने उनके देख रेख में संपन्न हुआ था। और ऐसे महान हस्ती और ऐसे महान संत के जाने से जो है तमाम साधु संतों में दुख है, प्रकट है और तमाम मुसलमानों में भी दुख प्रकट करते हैं। मध्य प्रदेश सद्भावना मंच और जमियत उलमा ने मुंतखब असातिज़ा के 3 साल से इल्तवा में पड़े तकर्रुरी अहकाम को जारी करने के रियासती हुकूमत के फैसले का खैर मकदम किया है। वाज़ेह है कि मध्य प्रदेश में असातिज़ा की तकर्रुरी के लिए जनवरी 2019 में इम्तिहान का इनेकाद किया गया था और अहलियती इम्तिहान में मुंतखब होने वाले 26,672 असातिज़ा के दस्तावेज का वेरिफिकेशन होने के बाद भी इन्हें तकर्रुरी नहीं दी गई। तकर्रुरी अहकाम के इंतजार में अब तक 75 असातिज़ा दुनिया से गुजर भी गए। न्यूज़ 18 उर्दू की खबर के वज़ीर आला शिवराज सिंह की क़यादत में मंत्रालय में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें मुंतखब असातिज़ा को रियासत के स्कूलों में जल्द से जल्द तकर्रुरी करने का फैसला किया गया। सद्भावना मंच और मध्य प्रदेश जमियत उलमा ने हुकूमत के फैसले का खैर मकदम करते हुए शिवराज सिंह हुकूमत से उर्दू असातिज़ा की जानिब भी गौर करने का मुतालबा किया है। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे महताब आलम ने MP जमियत उलमा के सदर हाजी मोहम्मद हारून से खास बातचीत की। मध्य प्रदेश हुकूमत ने 3 साल बाद मुंतखब असातिज़ा को तकर्रुरी लेटर देने का फैसला किया है। हुकूमत का यह भी फैसला है कि 48 घंटे के अंदर इस पर अमली इक़दाम शुरू हो जाएगा।
इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश जमीयत उलमा के साथ हाजी मोहम्मद हारून साहब मौजूद हैं। हाजी साहब, हुकूमत ने फैसला किया है, हालांकि 3 साल पहले जिन असातिज़ा ने तकरीर की थी और उसमें अगर बात करें तो अब तक 75 असातिज़ा की मौत भी हो चुकी है। अब जाके हुकूमत उसको तकरीर लेटर देने की बात कर रही है। और इसके साथ अगर हम उर्दू की बात करें तो हमें देख रहे हैं कि तकरीबन 17 साल हो गए उस पर हुकूमत खामोश। बात वही होती है, देखिए जो ऐलान हुकूमत मध्य प्रदेश ने किया है, उमूमी तौर पर तो हम उसका इस्तकबाल करना चाहेंगे कि ठीक है, बहुत से लोगों को कारोबार मिलेगा, रोज़गार मिलेगा और जहाँ जहाँ टीचर्स की कमी है, लेकिन जो तकलीफ़ हमारी होती है वही वही तकलीफ़ है कि उर्दू टीचरों की बात नहीं होती है। उससे बहुत पहले 2003 में उर्दू टीचरों के लिए तय हुआ था, उनका तकर्रुर आज नहीं हुआ है आज तक। तो हमारा मध्य प्रदेश सरकार से मांग है कि उर्दू की जो आसामियाँ खाली हैं और जो इंटरव्यू लोग दे चुके हैं 2003 से और उसके बाद भी जो हुआ है, वो सबको सामने रखकर तकर्रुरियाँ की जाएं तो हम उनका और ज़्यादा इस्तकबाल करेंगे, क्योंकि उर्दू के मामले में सौतेला रवैया जो है नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा है। तो हम दरख्वास्त करेंगे, मांग करेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार को फिर गौर करना चाहिए कि अगर हालिया जो आपने जो नोटिफिकेशन किए थे या जो इंटरव्यू लिए थे उनकी तकर्रुरी कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले के जो पेंडिंग पड़े हुए हैं वो आज तक परेशान हैं, वो उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं, तो उनकी कब आस पूरी होगी। तो को लेकर जमीयत जो है कोई तहरीक चलाएगी? तहरीक सबसे बड़ी बात तो यही कि मीडिया के जरिए हम आवाज़ उठाते रहते हैं। हम न्यूज़ 18 का शुक्रिया अदा करते हैं कि हर मसले पे बहुत आगे जाकर बात करते हैं, लेकिन हम इसमें तहरीक चलाएंगे और मध्य प्रदेश सरकार के जिम्मेदारों से, गवर्नर से इसमें मेमोरेंडम देंगे कि वो हमारे देरीना ख्वाब और देरीना मुतालबा को जो है फौरी तौर पर पूरा करें। हम देखते हैं कि जहाँ पे मध्य प्रदेश हुकूमत ने 3 साल बाद एक बड़ा फैसला किया है कि वो लोग जो मुंतखब असातिज़ा से 3 साल बाद जो है उनकी तकरीर को जो है लेटर देने की तैयारी की जा रही है। वहीं पर बड़ा सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में उर्दू असातिज़ा की तकरीर को लेकर जो है जमीयत उलमा ने तहरीक चलाने का फैसला किया है। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सर सैयद अहमद खान की फ़िलासफ़ी और मजहबी नज़रियात पर एक आलमी वेबिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें सर सैयद के नज़रियात पर मुश्तमिल किताब मकालात सर सैयद का इजरा अमल में आया। इसके साथ ही 2 दीगर मोनोग्राफ का भी इजरा हुआ। इजरा करते हुए एमयू के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर ने सर सैयद के नज़रियात पर रोशनी डाली। इस मौके पर दीगर मुकर्रीर ने ऑनलाइन मोड में सर सैयद और उनकी इजरा किताबों पर अपनी राय रखी, जिसमें जामिया मिलिया इस्लामिया के साबिक वाइस चांसलर प्रोफेसर शाहिद मेहदी और मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी जोधपुर के चेयरमैन प्रोफेसर अख्तरुल वासी भी शामिल रहे। सर सैयद एकेडमी के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद शाहिद और मकालात सर सैयद के तज़हिय और करने वाले डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार आलम ने सर सैयद के नज़रियात पर तफसील से रोशनी डाली। इस्लाम का जो इंटरप्रिटेशन है वो मॉडर्न नज़रियात के हिसाब से दायरे के अंदर रहते हुए किया जाना चाहिए। और उनका ये मानना था कि जो वर्क ऑफ गॉड जो है वो जो नेचर जो है वो वर्क ऑफ गॉड है और कुरान शरीफ जो है वो वर्ड ऑफ गॉड है। और उनका मानना ये था कि वर्क ऑफ गॉड और वर्ड ऑफ गॉड में तजाद नहीं हो सकता। इसलिए उनका कहना था कि नेचर जो है वो कुरान शरीफ के अगेंस्ट हम उसका इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते, बल्कि नेचर कुरान के और दोनों कुरान और नेचर में कोई इख्तलाफात मुमकिन नहीं है। बुनियादी तौर पर सर सैयद के अफकार पे और उनके तमाम मजहबी ख़यालात पर मुश्तमल मकाले हैं। सर सैयद ने बहुत गौर व फिक्र करके उस अहद में इस मकाले को एक तश्कीली और तामीरी फ़िक्र के साथ लिखा कि उस ज़माने में जो नौजवान अंग्रेज़ मुफक्किरीन से और साहिबान फ़िक्र से मुतासिर हो रहे थे, तो सर सैयद ने उन नौजवानों को अपनी तरफ एक नए इनकलाबी फ़िक्र से हमाहंग करने के लिए उन्होंने मकाले को
कांग्रेस अक़लियती सेल की जानिब से नांदेड़ के फेमस फंक्शन हॉल में टीईटी इम्तिहान में शरीक होने जा रहे उम्मीदवारों की रहनुमाई के लिए एक तालीमी वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। इस वर्कशॉप में शरीक शुरका की रहनुमाई के लिए जलगांव से सैयद अली अंजुम रिजवी को बतौर खास मदऊ किया गया। वर्कशॉप में मेहमान खुसूसी की हैसियत से कांग्रेस पार्टी शोबे अक़लियत के रियासती नायब सदर और डिप्टी मेयर मसूद अहमद खान, जिला सदर शमीम अब्दुल्ला, नांदेड़ हल्का शुमाल सदर जुबैर अहमद और दीगर कारपोरेटर्स मौजूद थे। प्राइमरी टीचर की जो मिनिमम और कंपलसरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थी उसको तय किया गया। इससे पहले डीएड उसकी क्वालिफिकेशन थी, लेकिन उसके साथ 2009 के जो एक्ट था उसमें टीटी को भी जोड़ दिया गया। अब टीटी जो है ये मिनिमम और कंपलसरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक टीचर की है। लिहाजा ये जो एग्ज़ामिनेशन है इसका इनेकाद अभी 10 अक्टूबर 2021 को होने जा रहा है। इसलिए उसकी तैयारी के लिए मुख्तलिफ़ शहरों में इस नाचीज़ के वर्कशॉप मुनक़िद हो रहे हैं। मैं गुज़िश्ता 13 वर्षों से इस पर काम कर रहा हूँ। पहले 2008 में ये शुरू हुआ, उस वक्त उसका नाम सीटी था, कॉमन इंट्रेंस टेस्ट। बाद में 2013 में इसका नाम टीटी हुआ और 2008 से मैं इसमें वर्कशॉप लेने की कोशिश कर रहा हूँ और बच्चों की रहनुमाई हो जाए और हमारी कौम के बच्चे इस एग्ज़ाम को पास कर ले, यही मेरी कोशिश है। अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पर हमें बहुत ही उम्दा और इम्तियाज़ी कामयाबी से इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। यहाँ पर हमें बहुत ही अच्छे फैज़याब टीचर ने हमें तालीम से फैज़याब कराया और ऐसे ऐसे तालीमी टिक्स बताए जिससे इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हम टीईटी में अव्वल दर्जे कामयाबी हासिल करेंगे और इसका जज्बा हमें बेदार किया और इंशाअल्लाह हम इससे फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। तारीखी अहमियत के हामिल औरंगाबाद शहर को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है, लेकिन पिछले 4 वर्षों में जो कुछ तब्दीलियां वाक़ई हुई हैं वो समंदर पर झाग की मानिंद साबित हो रही हैं। शहरियान अभी भी बुनियादी मसाइल को लेकर परेशान है। औरंगाबाद शहर खासतौर पर पुराने शहर की सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं, जो मुसाफिरों के लिए जानलेवा साबित हो रही हैं। देखिए रिपोर्ट। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पिछले 4 वर्षों में औरंगाबाद शहर के रास्तों पर 247 करोड़ रुपए खर्च करके सीमेंट रोड बनाए गए, लेकिन इन रास्तों को जोड़ने वाले तारकोल रोड बारिश की वजह से घड़ों में तब्दील हो चुके हैं। इन जानलेवा रास्तों से शहरियान में काफी बरहमी पाई जा रही है। मकामी लोगों का कहना है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर शहरियान को बेवकूफ बनाया जा रहा है। जाके देखिए, टाउन हॉल के पास जाके देखिए, पूरा पानी भरा हुआ है। आप हर एक रोड में चल जाइए, जहाँ जो कई जगह जहाँ उन्होंने डामर रोड सीमेंट रोड बनाए वहाँ 1-2 जगह ठीक है, बाकी पूरे शहर में ये स्मार्ट सिटी नाम लेना ही गलत बात है। सबसे बड़ा मसला है कि सड़कें बनी हुई हैं, सड़कों में गड्ढों में सड़कें हैं, ये तय कर पाना मुश्किल है। खुसूसन मुस्लिम महलों के हालात तो बहुत ही जो है नागुफ्ता भी है। सड़कें इतनी ख़राब है कि ऑटो रिक्शा, 2 व्हीलर गाड़ी चलाना मुश्किल है। 4 व्हीलर की तो बात सोच सकते ही नहीं आप। औरंगाबाद शहर की सड़कों को तामीर नौ के लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत हालिया बरसों में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को गुज़श्ता फडनवीस हुकूमत में सड़कों के लिए 124 करोड़ फंड मिला, जबकि उद्धव ठाकरे हुकूमत ने 150 करोड़ रुपए फंड मुहैया कराए। हालांकि कॉरपोरेशन ने सड़कों के लिए 320 करोड़ रुपए का मुतालबा किया है। सियासी लीडरान का इल्जाम है कि कागजों पर खुशनुमा प्रोजेक्ट तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन करप्शन के सबब शहरियान के बुनियादी हुकूक सलब हो रहे हैं। ये चोर है, क्योंकि जो देवेंद्र जी फडणवीस ने निधि दिया है वो निधि का सही इस्तेमाल ये कर नहीं सके, क्योंकि इनको उसमें से भ्रष्टाचार की आदत लगी है। जो आम आदमी का पैसा है इन्होंने सही तो उनके घरों में भरा है। एक तरफ इसको स्मार्ट सिटी का नाम दिया जा रहा है और औरंगाबाद शहर की हकीकत क्या है तो चारों तरफ के रास्तों में खड्डे ही खड्डे हैं, कोई एक रास्ता ढंग का नहीं है। जितनी भी बस्तियां हैं वहां के रास्तों में खड्डों का राज है। खासतौर से SC ST और मुस्लिम बस्तियों के अंदर की बदहाली का हाल मत पूछिए कि वहां पर घुटनों इतने पानी में से लोगों को जाना पड़ता है। पूरे शहर के नाले ब्लॉक है, नालियां ब्लॉक है, ड्रेनेज ब्लॉक है, लोगों के घरों में पानी जा रहा है।
औरंगाबाद शहर के बुनियादी मसाइल, पानी, रास्ते और तिबी सहूलियात के लिए शहरियान की तरफ से मुतादिद मर्तबा धरने और एहतजाज रास्ते इख्तियार कर चुके हैं। यहाँ तक कि खस्ता रास्तों के खिलाफ अदालत का दरवाजा भी खटखटाया गया, लेकिन मसाइल का कोई हल निकल नहीं पा रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में ज़ायरीन की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ज़ायरीन की सहूलत के पेश नज़र बेंगलोर ख़ानदान के जरिए 5 नंबर छतरी गेट को चौड़ा करके इसकी शुरुआत की गई। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में गेट नंबर 5 छोटा था, जिसकी वजह से ज़ायरीन को परेशानी का सामना करना पड़ता था। गरीब नवाज का जो 5 नंबर गेट कदीमी है, उसके ऊपर में ये गेट बनाया गया है। जो कदीमी गेट था उसको हटा के दूसरा गेट सूफी मुजम्मिल साहब की तरफ से पेश किया गया और आज उसके ऊपर में कलश पेश किया गया। जिस तरीके से आज से 100 से 200 साल पहले हमारे बुजुर्गों की तरफ से जो हुजूर गरीब नवाज के मज़ार अक़दस के ऊपर में जो ताज चढ़ा हुआ है, नवाब रामपुर कल्बे अली खान। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।